अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 पेज नंबर 192 टू पेज नंबर 193 ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, दिल, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें तो आपको पता होती हैं कि हमारे दिल के अंदर वॉल होते हैं, इसके अलावा इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ब्लड का जो पंप होना है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हार्ट, ये एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके जो ये ऑर्गन है इसके पीछे हमने एक ऑर्गन सिस्टम स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स, ब्लड, इन दोनों टाइप को देख लिया था। ब्लड की जो है हमने देख ली थी कि टाइप कौन कौन सी है, ब्लड किस किस तरह का होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, आज हमने देखना है कि वही ब्लड कैसे पंप होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर हम देखें तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें मसल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, द टर्म कार्डिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट। कार्डिक से मुराद है हार्ट, दिल। और बल्क ऑफ वॉल पर बहुत ज़्यादा दीवारें मौजूद होती हैं हार्ट चैम्बर्स, जो कि क्या किससे बनती हैं, कार्डियक मसल से बनती हैं। और इंसानी जिस्म के अंदर हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है, फेफड़ों के दरमियान में। ठीक है, इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, हमारा जो चेस्ट कैविटी है, हमारे जो सीना है बेसिकली, उसके सेंटर में मौजूद होता है, अंडर ब्रेस्ट बोन के नीचे। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास क्या है कि आप अगर वर्टिब्रल कॉलम अपनी रीढ़ की हड्डी देखें तो वहाँ से कुछ रिब्स आती हैं जिसके अंदर ये हमारे सारे के सारे सेंसिटिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के उसकी धड़कन फील कर सकते हैं, वो चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अब हम देखते हैं कि ये ब्लड को पंप कैसे करता है। हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सैक। सैक मीन थैली। हमारा जो दिल है वो एक थैली के अंदर बंद हुआ हुआ होता है। उस थैली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और उसके अंदर एक फ्लूइड, लिक्विड मटेरियल होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल। पेरिकार्डियम वो जो थैली है बेसिकली कवरिंग है उसकी और हमारे दिल की दीवारों के बीच में ये फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब दिल बार बार धड़कता है हमारा, ठीक है, लब डब की जब आवाज़ आती है तो उस वक्त जो है दिल की दीवारें जब टकराती हैं पेरिकार्डियम के आउटर कवरिंग के साथ, तो उसमें रगड़ पैदा नहीं होती। किसकी वजह से, पेरिकार्डियम फ्लूइड की वजह से। जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, लाइक द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। परिंदों के और बाकी मैमल्स के दिल के अंदर भी 4 चैम्बर्स भी होते हैं। जो अपर होते हैं, ऊपर वाले जो खाने होते हैं, चैम्बर्स मीन खाने, द अपर थिन वॉल चैम्बर्स, वो क्या होती है, उनकी दीवारें पतली होती हैं। ठीक है, उनको कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट एट्रिया, दाएं और बाएं साइड पे। और जो नीचे वाले होते हैं उनकी दीवारें थोड़ी सी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है आपका, बाएं साइड वाला वेंट्रिकल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चैम्बर होता है हार्ट का। ठीक है, द हार्ट इज़ यूजली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ़्ट साइड बिकॉज हमारा दिल जो है, ये क्यों कहते हैं कि दिल जो है वो बाएं साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, इस लेफ़्ट चैम्बर की वजह से, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है तो वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हार्ट हमें फील होता है। ह्यूमन हार्ट जो है इसके अंदर ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, उसको लेता है बॉडी से। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पंप, और उसको फिर कहाँ भेजता है, फेफड़ों की तरफ। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, मीन क्या, मैं ऑक्सीजन को अंदर लेके गई हूँ, तो मेरा ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पे चला गया है, मेरे हार्ट के अंदर। और मेरे लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो सारा का सारा ब्लड आएगा लंग्स में और वहाँ से ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेगा। और उसी वक्त क्या होता है कि इट रिसीव, उसी वक्त ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ले रहा होता है फेफड़ों से और उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। और इनसाइड हार्ट चैम्बर और हमारे जो दिल के खाने होते हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं ताकि वो मिक्स ना हो सकें। ये कुदरत का कानून है जिसके बारे में, जिसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अब आगे चल के हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे दिल के 4 खाने होते हैं, जिसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्ग चैम्बर है, जिसकी वजह से हमारा दिल हमें लेफ़्ट साइड पे फील होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि हमारा दिल एट अ टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करवा रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, अगर वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में आती है, वहाँ पे भेजता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट
करता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, किस तरीके से ये काम कर सकता है। अब जो राइट एट्रियम है, ठीक है, ऊपर वाले जो दो हैं थिन वॉल्ड, पतली तहों वाले जो हमारे पास दो खाने हैं राइट एट्रियम की अगर हम बात करें, तो राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। कहाँ से लेता है, फ्रॉम बॉडी वाया द मेन वेन्स। वेन्स मीन के वो नालियाँ जो खून को जिस्म से लेकर आती हैं दिल की तरफ, ठीक है। तो वहाँ से ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। उन वेन्स का नाम क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि फुकड़ता है, तो वो सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। जो राइट साइड पे दो चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले को एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं, वॉल जिसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है। और उसकी 3 फ्लैप्स, 3 तहें होती हैं उसके ऊपर। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, जहाँ से वो सारे का सारा खून जाता है हमारे फेफड़ों में। और ट्राइकस्पिड वॉल जो है उसी खून को वापस नहीं जाने देता। जब राइट एट्रियम सिकुड़ता है तो खून चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेकिन वापस वो राइट एट्रियम में नहीं जाता, उसने हर हाल में लंग्स के अंदर ही जाना होता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक के बिल्कुल एंड पे क्या होता है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं आने देता। ये जो वॉल्व होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है कि ये ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पुश कर सकें। इनके इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक एविडेंस होती है कि ये अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या बात आ जाती है कि दिल के 4 चैम्बर होते हैं, जिनके 2 चैम्बर्स के बारे में हमने देखा है। जो राइट हैंड है, आप उस साइड पे देखें तो जो राइट साइड पे आपके चैम्बर्स हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कैवा के ज़रिए, और वहाँ से जाता है 3 वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भेज देता है, और वॉल्व क्या करते हैं कि उस खून को वापस एट्रियम में ऊपर वाले खाने में नहीं आने देते, उसको वो लंग्स की तरफ लेकर जाते हैं। और उसी पल्मोनरी ट्रंक, ये जो बड़ी सी नाली जो दिल से जुड़ी होती है, दिल से लेकर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स तक जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे लंग्स के बीच में हमारा हार्ट मौजूद है ना। तो लंग्स जहाँ पे ऑक्सीजन सारी की सारी ट्रैप हुई हुई है, वहाँ तक जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व के ज़रिए, तो वो वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर वापस ना आ सके। जब वो लंग्स की जाहिर बात है, जब ब्लड लंग्स में जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जो है वो आ जाता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में अब क्यों आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट में आता है। अब इन बात का क्या आ जाता है तरीका कि ये दोनों के दोनों ब्लड सेपरेट रहते हैं, जैसे कि आप पीछे देख चुके हैं कि ये दोनों के दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते। अब देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से डायरेक्ट आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में, कहाँ पे आता है, लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन। वेन मीन वो नालियाँ जो जिस्म से खून लेकर आती हैं दिल की तरफ, और वही लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी 2 वॉल्व मौजूद होते हैं, जिनको हम बाइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारे का सारा खून चला जाता है आर्टरीज में। अब ये बात आपने याद रखनी है, इनका डिफरेंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आर्टरीज वो नालियाँ होती हैं जो खून को लेकर जाती हैं दिल से पूरे जिस्म की तरफ, और वेन्स खून को पूरे जिस्म से लेकर आती हैं वापस दिल की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लंग्स से लेकर आती है, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है एओर्टा में, जो वहाँ से उसको लेकर जाता है पूरी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया था पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए। तो एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी में लेकर जाता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और बाइकस्पिड वॉल्व भी बंद हो जाते हैं ताकि लेफ़्ट एट्रियम में खून वापस ना जा सके। और इसकी बेस पे भी क्या होता है, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व, जैसे पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व था, वॉल्व क्या कर रहे थे, वो बेसिकली लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड की जो एंट्री है उसको रोक रहे थे। इसी तरह ये भी जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर रोक रहे एंट्री को। वो राइट में, अगर आपने सेमील्यूनर वॉल्व देखा था तो वो राइट में रोक रहे थे। एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व लेफ़्ट में रोकता है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व
राइट वेंट्रिकल में ब्लड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। एओर्टिक फेमिल्यूनर वाल्व का काम क्या है कि इसने बैक फ्लो, जो खून की वापसी होती है एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसको रोकना होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम हमेशा थिन वॉल्ड होते हैं, एट्रियम हमेशा थिक वॉल्ड होते हैं। और जो एट्रियम है राइट वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि पल्मोनरी ट्रंक के जरिए जाता है लंग्स में, और लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि पल्मोनरी वेन के ज़रिए आता है। वेन वो नालियाँ होती हैं जो खून को जिस्म से लेकर आती हैं दिल की तरफ, और आर्टरीज वो नालियाँ होती हैं जो खून को लेकर जाती हैं दिल से बाकी बॉडी के पार्ट्स तक, ठीक है। और उसको जो है वो किस वजह, अब देखिए तो इनके बीच में राइट पोर्शन में ट्राइकस्पिड 3 वाल्व मौजूद होते हैं और लेफ़्ट वाले में 2 वाल्व मौजूद होते हैं, ठीक है। अक्सर आप ये सुनते भी होंगे कि फ़लाँ इंसान का दिल जो है वो काम नहीं कर रहा, उसके वाल्व बंद है, उसके जिस्म के वाल्व जो है सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास बेसिकली हार्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना, लेफ़्ट का काम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम जो आपकी बुक में भी मौजूद है कि ये किस तरीके से काम करता है। अब ये देखें तो आपको कुछ, अब हार्ट की शेप आपको ये दिखाई गई है, ठीक है। 4 चैम्बर्स भी आपको दिखाए गए हैं। अब ऊपर वाले पोर्शन क्या है, एट्रियम, और नीचे वाले पोर्शन क्या है, वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना केवा यानी कि वो वेन जो कि ब्लड को लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम, पल्मोनरी फेमिल्यूनर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक फेमिल्यूनर वॉल, बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, ये सारे की सारी चीज़ें आपको दिखाई गई इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है, पहले थ्योरी को समझने के बाद इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस करें बाकायदा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं, किस तरीके से हमारे पास राइट एट्रियम काम करता है, कैसे वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पंप करता है, वॉल्व किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, वेन्स जो है आती है तो पल्मोनरी वेन्स किसके अंदर होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर वेन्स किसके अंदर होती हैं। ये सारी की सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एओर्टा क्या होता है हमारे पास, ये कौन सी आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट पोर्शन में कितने वॉल्व होते हैं, लेफ़्ट पोर्शन में कितने वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातों का इल्म आपको होना चाहिए। अब ये जो दोनों की दोनों आर्टरियाँ हैं ये फील्ड होते रहते हैं, लगातार। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अब ब्लड पंप हो गया तो हार्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे चला गया। हार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो कभी भी हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है और हर वक्त ब्लड पंप करता रहता है, ठीक है। दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू पंप द ब्लड टू बोथ द वेंट्रिकल, सिमिलरली बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। हर वक्त डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता रहता है। पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, वी सी दैट राइट साइड ऑफ हार्ट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द लंग्स, व्हाइल लेफ्ट साइड कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द बॉडी। द पाथवे, अब वो रास्ता जिसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ लंग्स से, और दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स से हार्ट की तरफ, ठीक है। अब ये दो बातें कि पहला लंग्स से नहीं, पहला बॉडी से आता है हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, फेफड़ों में, और इसी तरह लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिमिलरली द पाथवे, वो रास्ता जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता है, और इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से जाता है हार्ट की तरफ, इसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। जो ब्लड होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो लोअर प्रेशर पे होता है, देन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू ब्लड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। अब यहाँ पे जो बात आपके माइंड में होनी चाहिए वो बात क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट पोर्शन में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट इट टू लंग्स, while लेफ्ट साइड कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द बॉडी। अब यहाँ पे ये टर्म जो आपको याद होनी चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से लंग की तरफ,
और इन रिटर्न क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दोबारा लंग से हार्ट की तरफ। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग की तरफ जाएगा और लंग्स उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करेगा और दोबारा हार्ट की तरफ भेजेगा, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि लंग्स और हार्ट का रिलेशन। लेकिन अगर हार्ट और बॉडी का रिलेशन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दोबारा हार्ट की तरफ, तो वो होगी सिस्टमैटिक, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम की सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो जब पूरे के पूरे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जब सिर्फ एक ऑर्गन लंग्स इन्वॉल्व होगा तो वो होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, इन पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए और डायग्राम की प्रैक्टिस करें। बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।